नमस्कार। मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एस.एन. सिंह डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ आध्यात्मिक और धार्मिक विचारों को लेकर के वीडियोज़ आप तक पहुंचाती हूं। तो मित्रों, आप सभी जानते हैं कि धर्म मार्ग पर चलने से हमें कितना लाभ होता है। हमारा अंतःकरण शुद्ध होता है, हमारी जो एक भावनाएं होती हैं या शरीर होता है या मन मस्तिष्क होता है वो बैलेंस्ड रहता है। और कभी भी आप सोचिए कि सैकड़ों व्यक्ति हैं जो कि विपरीत या प्रतिकूल दशाएं होती हैं, उसमें वो बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं या गलत काम करने लगते हैं। लेकिन यदि हम सब ये ठान लें कि हमें धर्म मार्ग को ही अपनाना है, वही युक्ति को अपने में धारण करनी है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि हम विचलित या विपरीत दशाओं में हम गलत व्यवहार करें या गलत का राह चुनें, गलत राह थामें। ऐसा नहीं हो सकता है। तो चलिए, धर्म मार्ग के अंतर्गत मैं एक विषय लेती हूँ, एक विचार लेती हूँ, जिसके अंतर्गत क्या है, क्या कहना चाहते हैं, उसको मैं शेयर करती हूँ। तो आज का भी मैंने एक शीर्षक निकाला है, सोचा है, जिसका नाम है संयम साधना। और इसको हम तक पहुंचाया है श्री ब्रह्म वर्चस्व, कोई सोसाइटी है, उसके द्वारा लिखा गया है। तो धन्यवाद दी आपकी जो सोसाइटी है ब्रह्म वर्चस्व एंड एंटायर टीम को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपकी बात मैं जन जन तक रख रही हूँ। तो चलिए देखते हैं। संयम का क्या होता है कि हम शरीर से, विचारों से, भावनाओं से अपने को संतुलित और संयमित रखें। और ये जो कि इंद्रिय संयम होता है, समय संयम यानी कि टाइम मैनेजमेंट होता है कि क्या क्या करना है। हमारा अर्थ संयम होता है, यानी हम धन को कहाँ, कितना, किस पात्र को दें, कहाँ खर्च करें, ये होता है। और एक विचार संयम होता है, किसी के बारे में हमको गलत विचार या धारणा नहीं बनानी चाहिए। पहले जांच पड़ताल रहें, फिर करें और फिर जैसा हो उसको आगे बढ़ाया जाए या सोचा जाए। लेकिन दूसरों के बारे में भी, हित के बारे में ही आप सोचें। चलिए शुरू करते हैं। मानव काया में अद्भुत शक्ति सामर्थ्य भरी पड़ी है। अतीन्द्रिय शक्ति संपन्न व्यक्ति या अन्य कोई जिसमें भी योगाभ्यास के बल पर अपने अंतस का विकास कर लिया है, किसी को भी अपनी चेतना की शक्ति से लाभान्वित कर सकता है। ऐसी शक्तियों को प्राप्त करने का एक ही उपाय है कि किसी योग्य गुरु या मार्गदर्शक के संरक्षण में रहकर विशिष्ट साधनाओं में पदार्पण के पूर्व इस अभूतपूर्व संजीवनी विद्या के व्यवहारिक पक्ष को जीवन में उतारना। नहीं, ऊंची बात कहिए। हमको एक सही मार्ग निर्देशक मिल जाता है जिसके नेतृत्व में हम अच्छे कार्य करते चलते, तो ये आसान हमारे लिए हो जाता है। इससे अंतस का परिष्कार सहज रूप में होता रहता है। रिद्धि सिद्धियों का मार्ग भी शनै शनै धीरे धीरे प्रशस्त होता रहता है। प्रत्येक शरीर की व्यवहारिक साधना में हमें शरीर के तीनों भागों की समान रूप से साधना करनी पड़ती है। ये तीन भाग क्या है? ये तीन भाग हैं। क्रियाशील बाह्य यानी शरीर, बाहरी शरीर होता है। विचार एवं चिंतन प्रधान क्या होता है? मन होता है। शरीर तथा भावनाओं का उद्गम स्थल क्या होता है? हमारा अंतःकरण, यानी शरीर, मन और अंतःकरण। यह तीनों भाग शरीर में प्याज के छिलकों के समान परत दर परत उघाड़ने पर विकसित होते, खुलते चले जाते हैं। इन्हीं को दूसरे शब्दों में स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर का कहा जाता है। इनके ऊपर की चढ़ी परतों धुंध को हटाने के लिए साधना, उपासना का विज्ञान अपनाना पड़ता है। हमारी दिनचर्या स्थूल शरीर से ही चलती है। मन को स्थूल शरीर की 11वीं इंद्रिय माना गया है। वासना, लिप्सा एवं अहंता इसी मन क्षेत्र में धुंध की तरह छाई रहती है। इंद्रियां अपने भोग की तलाश मन के माध्यम से करती हैं। मन उनकी पूर्ति हेतु उल्टे सीधे ताने बुनता रहता है, यानी ताने बाने। मन उलझता रहता है, कुछ भी सोचता है, कहीं भी चला जाता है। जहाँ न जाए कवि वहाँ पहुँचे रवि, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। तो ताना बाना बड़ी दूर दूर तक चला जाता है। पूरी शारीरिक एवं मानसिक शक्ति इन्हीं इंद्रिय भोगों में खपती रहती है। आध्यात्मिक प्रगति की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। अध्यात्म विज्ञान की प्रथम शर्त शरीर को संयमित एवं नियंत्रित बनाए रखने के लिए होती है।
कष्ट साधना तपश्चर्या भले ही पूरी न की जा सके, किंतु संयम एवं अनुशासनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देकर भावनात्मक परिष्कार के मार्ग पर तो सभी कदम बढ़ा सकते हैं। संयम साधना अध्यात्म मार्ग की सरलतम साधना है। इनको 4 भागों में बांटा जा सकता है: इंद्रिय संयम, संयम संयम, अर्थ संयम और विचार संयम। संयम इन्हें आध्यात्मिक अनुशासन के महत्वपूर्ण सूत्रों के रूप में माना जा सकता है। इस संयमशीलता से तीनों शरीरों की समुचित साधनाएं होती चली जाती हैं। तीनों शरीर यानी शरीर हमारी बाहरी है और हमारा मन और अंतःकरण, इसके शुद्धि सही तरीके से होनी चाहिए, चाहे हमें गुरु का ही शरण क्यों ना लेना पड़े। तो हम धर्म मार्ग को हम अपनाएंगे तो निस्संदेह हम खुशी का ही मार्ग पकड़ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर कल उपस्थित होंगी नए विचार के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।